हेलो। आज हम पढ़ेंगे एस्क्लेपिडिएसी फैमिली के बारे में। तो ये जो एस्क्लेपिडिएसी फैमिली है इसको मिल्की वीट फैमिली भी कहते हैं। मिल्की वीट फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके तने के अंदर हमें दूध जैसा पदार्थ निकलता हुआ लेटेक्स निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको मिल्की वीट फैमिली भी कहते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं बहुत वाइल्डली ग्रो करते हैं। तो इस फैमिली के करीब 384 जनरा पाए जाते हैं और 2900 इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसके प्लांट्स जनरली जो होते हैं जो प्रोपगेशन होता है जनरली फ्रूट्स के द्वारा होता है या बीजों के द्वारा होता है। और इस फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्लांट्स है, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब गर्म जो जलवायु होती है वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं, स्पेशली इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इंडिया के अंदर इस फैमिली के 53 जनरा और 250 स्पीशीज़ पाई जाती है। मोस्टली ये प्लांट्स जो है वो हिमालयाज़ के अंदर, लोअर बेल्ट्स के अंदर, सदर्न इंडिया के अंदर और वेस्टर्न इंडिया के अंदर पाया जाता है। इसका कॉमन प्लांट जो अपने यहाँ राजस्थान में पाया जाता है वो कैलेट्रोपिस है, आकड़ा है। ठीक है, ये इसका फोटो है। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अगर हम इसके देखें तो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मीजोफाइट्स होते हैं और कुछ जीरोफाइट्स होते हैं, मतलब मरुद्वत के पादप भी होते हैं। प्लांट सारे पेरिनियल हर्ब्स होते हैं या श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, कुछ वुडी क्लाइंबर्स भी होते हैं, बेलें होती है और कुछ एपिफाइटिक क्लाइंबर्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स इस फैमिली के सकुलेंट्स होते हैं जैसे होया, और कुछ जीरोफाइट्स होते हैं जैसे कि ये कैलेट्रोपिस। ठीक है। नाउ रूट सिस्टम जो होता है, जड़ जो होती है फैमिली की, जब मोस्टली टेप रूट सिस्टम होता है। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो जड़ें होती है वो फ्लैशी और ट्यूबरस जड़ें भी पाई जाती हैं। स्टेम इरेक्ट होती है, सीधा होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, वुडी होती है, मतलब कि हार्ड होती है नीचे वाले पोर्शन के अंदर। इसके अंदर जो वेस्कुलर आंतरिक संरचना देखें तो वेस्कुलर बंडल्स बाइकोलेटरल होते हैं और प्लांट्स के तने के अंदर मिल्की जूस पाया जाता है जो कि ब्रांच लेटिसिफेरस ट्यूब्स के अंदर पाया जाता है। पत्तियाँ होती हैं वो अपोजिट होती है, डेकोसेट होती हैं, सिंपल होती है, बिल्कुल एंटायर मतलब मार्जिन बिल्कुल सीधी सी होती है, कोई कटी फटी नहीं होती, कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस या स्केल्स, और कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर वैक्सी कवरिंग पाई जाती है जैसा कि कैलेट्रोपिस प्रोसेरा की पत्तियों के ऊपर पाई जाती है। पीटियोल जो होता है पल्विनस होता है। कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिच्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहते हैं, जो मटके जैसे स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई होता है टू कलेक्ट डेब्रिस एंड वाटर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये कैलेट्रोपिस का ये फ्लावरिंग ट्विग का और गाइनोशियम का स्टेमन जो होता है कैलेट्रोपिस का उसको पोलिनिया बोलते हैं। टिपिकल स्टेमन होता है, ऊपर स्टेमन जो होता है गाइनोस्टिगियम डिस्क के साथ में कनेक्टेड होता है, उसको कॉर्पस्कुलम बोलते हैं। नीचे दो फिलामेंट्स होते हैं, कॉर्डिकल, और कॉर्डिकल के नीचे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पोलिनिया बोलते हैं, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, फ्लोरल डायग्राम है इसका कैलेट्रोपिस का, और ये एलिस ऑफ फ्लावर है, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है ना। फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डाइकेशियल साइम होती है, पुष्पक्रम जो होता है डाइकेशियल साइम होता है, और ये पुष्पक्रम जो होता है पत्तियों के एक्सिल में से अराइज होता है। कभी कभी इट इज़ रेसिमोस या अम्बिलेट भी होता है जैसा कि कैलेट्रोपिस के अंदर पाया जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, ब्रैक्स पाए जाते हैं, ब्रैक्टियोल पाए जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पेंटामेरस मतलब 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, वो हाइपोगाइनस होता है मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। और फ्लावर्स कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो होता है वो बड़ा भी होता है। कैलिक्स बड़े बड़े फूल होते हैं। कैलिक्स जो होता है 5 सेपल्स होते हैं, वो बीच नीचे से यूनाइटेड होते हैं और कैलिक्स की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन पाई जाती है। कोरोला जो होता है 5 पेटल्स होते हैं, गेमोपेटल्स मतलब पेटल्स यूनाइटेड होते हैं, विच वे बी रोटेट जैसा कि कैलेट्रोपिस में होता है।
या यूनाइट करके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, या कैम्पेनुलेट कोरोला पाया जाता है, एस्टिवेशन वेलवेट या ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाई जाती है। एंड्रोशियम जो हम देखें तो स्टेमन्स होते हैं 5 होते हैं, एपीपेटलस होते हैं मतलब कि अबाउट द मतलब पेटल्स के साथ में यूनाइटेड होते हैं, इंसर्टेड एट और नियर द बेस ऑफ कोरोला ट्यूब। फिलामेंट्स जो इनके होते हैं फ्री होते हैं और या यूनाइटेड टू फॉर्म ट्यूब अराउंड द स्टाइल। गाइनोशियम जो होता है, जायाम जो होता है, उसके अंदर बाइकार्पलरी ओवरी होती है, एपोकार्पस होती है मतलब दोनों कार्पल्स फ्री होते हैं। लेकिन ओवरी की जो स्टाइल्स होती हैं दे आर यूनाइटेड एट देयर अपाइसेस, और स्टिग्मा जो होते हैं उसके ऊपर 5 सरफेसेस होती है। ओवरी का हर एक कार्पल यूनिलोक्यूलर एक लोक्यूल पाया जाता है, सिंगल प्लेजेंटा पाया जाता है जिसके ऊपर न्यूमरस एनाट्रोपस पेंडुलस ओव्यूल्स होते हैं। तो प्लेजेंटेशन जो होती है वो मार्जिनल प्लेजेंटेशन होती है। पॉलिनेशन इट इज़ जनरली एंटेमोफिलस मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होती है। ये देखो कैलोट्रोपिस के वीएस ऑफ फ्लावर और इसके पोलिनिया का स्ट्रक्चर। फ्रूट्स जो होते हैं फॉलिकल्स होते हैं एंड दे में वेरी इन शेप एंड आर मेम्ब्रेनस टू वुडी। सीड्स जो होते हैं फ्लैटेंड होते हैं, कॉमनली बियर्ड, और इनके ऊपर टफ हेयर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिल्की हेयर पाए जाते हैं जो कि इन बीजों के डिस्पर्सल के अंदर मदद करते हैं। एंडोस्पर्म डेंस होता है, एम्ब्रियो लार्ज होता है। नाउ इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व, तो हेयर्स ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ सेवरल स्पीशीज, दे आर यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर लाइनिंग जैकेट्स एंड विंटर वियर। इस फैमिली के बीजों के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, बाल और रेशे होते हैं, उन हेयर्स के इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं एंड वुलन जो होते हैं हमारे या जो जैकेट्स होती हैं उनके अंदर इनको भरा जाता है सर्दी से बचाव के लिए। देन एस्क्लेपियास और कुछ प्लांट्स के दे आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स में उगाए जाते हैं। रूट्स ऑफ टाइलोफेरा इंडिका, दे आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वूपिंग कफ। कुछ प्लांट्स दे आर उनको इंसेक्टिसाइड्स के रूप में काम में लिया जाता है। हेमिडेस्मस इंडिकस की जो जड़ें होती है उनको सुखा करके पाउडर के रूप में लिया जाता है और ये ब्लड प्योरीफायर का काम करती हैं। देन ये क्रोनिक जो गठिया होता है उसको और यूरिनरी डिजीजेज, स्किन डिजीजेज के क्योर करने के काम में भी ली जाती है। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रिस जो होता है इसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। स्टमक के एक स्टिमुलेंट, लैक्सेटिव, डायूरेटिक के रूप में काम में लिया जाता है। सोर आइज को क्योर करने के लिए, कफ को क्योर करने के काम में लिया जाता है। लेटेक्स ऑफ कैलोट्रोपिस जाइजेंटम या कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का जो लेटेक्स है वो टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर मतलब चमड़े को टैन करने के लिए काम में लिया जाता है और ये चमड़े की बदबू, इससे चमड़े को टैन करते हैं तो उसके ऊपर जो चमड़े के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो हट जाते हैं आसानी से और चमड़े की बदबू भी ख़त्म होती है और इसकी टैनिंग से येलो कलर प्रोवाइड होता है चमड़े को। Latex of some plants it is used as source of rubber which is of commercial value. Bast fiber is obtained from stems of Asclepias. Then Tylophyra tenensis, Leptidina pyrotechnica, Calotropis gigantea, इन सब के प्लांट्स की तने से फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं जिनसे बड़ी बड़ी रस्सियाँ, फिशिंग नेट्स, ट्विंस वगैरह बनाने के काम में ली जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एस्क्लेपिडिएसी।